नमस्कार मित्रों, मैं अमितेश प्रताप सिंह। आज हम लोग बात करेंगे दीक्षा की। जी हाँ, दीक्षा, आपने सही सुना। शिक्षा किसी न किसी संस्था के माध्यम से अध्यापकों द्वारा और एक निर्धारित पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस द्वारा बच्चों को हम सभी अभिभावक दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है दीक्षा की, आज हर परिवार में समय का बड़ा अभाव है। माँ बाप अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट हैं यानी दादा दादी हैं, वो भी अपने नाती नतनियों को समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल, यूट्यूब और इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। वो अनावश्यक की ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कि उस पर विज्ञापन के तौर पर आ रही है और जो उनके उम्र के लिए सही और उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने परिवार में ऐसा एक सामंजस्य और शेड्यूल यानी कि दिनचर्या और सारणी बनानी होगी, जिससे कि हम अपने बच्चों को एक शिक्षा और एक पाठ्यक्रम के अलावा एक दूसरी पटरी और एक दूसरा ढर्रा भी दे पाएँ, और वह है दीक्षा। तो हम सभी लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वह सभी सदस्य सुबह एक बार 15 से 20 मिनट के लिए और शाम को एक बार 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए अवश्य एकत्रित हों। आप इसको गृह सदन का नाम दे सकते हैं, गृह बैठक का नाम दे सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से आप कॉरपोरेट जगत से हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप अध्यापक हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप अलग अलग जगहों पर बैठक करते हैं, सदन करते हैं, मीटिंग करते हैं। आप उस मीटिंग से अपने संवर्ग के लोगों से जुड़ते हैं, उनसे अपनी बातें रखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपके कॉरपोरेट में, आपके पॉलिटिक्स में, आपकी चीज़ों में वृद्धि और बढ़ोतरी हो रही है। ठीक वैसे ही हम सभी लोगों को ये चाहिए कि हमारे घर के बाल अवस्था में रहने वाले बालक से लेकर के और वृद्धावस्था तक के बुजुर्ग को सबको सुबह और शाम साथ में होना चाहिए। आप भी जिस भी संस्कार विधि को मानने वाले व्यक्ति हैं, 15 से 10 मिनट आप उस पर काम करिए, अर्थात पूजा पाठ करिए। आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर, आपकी अध्यात्म के ज्ञान का वहाँ पर बात हो, और 10-15 मिनट सभी लोग संस्कार विधि के तहत एक दूसरे को उम्र के अनुरूप पैर छूइए, चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और 10 मिनट से 5 मिनट सभी बड़े लोग अपने अतीत, अपने अनुभव को बच्चों को बताइए। उसमें वो सांस्कृतिक बातें बताइए, वो पौराणिक बातें बताइए, वो इतिहास और गौरवान्वित बातें बताइए, जिसको सुन करके बालक के अंदर प्रेरणा जागे और वह भी हमारे भारत के विभिन्न प्रकार के शूरवीर और सूरमाओं की तरह अपने चरित्र को निखारने के लिए आज ही से प्रेरित और लालायित हो। यदि हम सभी भारतीय परिवार के लोग ऐसा करते हैं कि प्रतिदिन हम 10-15 मिनट के लिए सुबह एक शिविर लगाते हैं, घर में सदन बैठक यानी गृह बैठक करते हैं, और एक हम शाम को करते हैं, निश्चित तौर पर आपको 1 हफ्ते 10 दिन में प्रतिक्रिया दिखाई देने लगेगी। सभी परिवार के सभी सदस्यों में एक दूसरे के लिए अकाट प्रेम होगा, सब एक दूसरे को खोजेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति समय से घर नहीं आया, कुछ हुआ, तो लोग एक दूसरे की चिंता रखेंगे। इससे एक दूसरे का सामंजस्य बढ़ेगा और परस्पर एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी बनेगा। जिस प्रकार से नदियों का पानी धारा प्रवाह बहता है, नीचे की तरफ बहता हुआ चला जाता है, ठीक वैसे ही हमारे आपके घरों में यदि प्रेम और अनुशासन भी धारा प्रवाह हो, बड़ा अपने से छोटे, वह छोटा अपने से छोटे, और वह छोटा सबसे छोटे पर नियंत्रण और अनुशासन और देख रेख रखे, तो कहीं ना कहीं आप मानिए कि आपके दीक्षा की, आपके संस्कृति की जड़ें बहुत ही मजबूत होंगी, जिससे कि आपके परिवार की शिक्षा और आपके परिवार का पुरुषार्थ कभी भी डगमग नहीं होगा। मेरी आप लोगों से यह अपील है कि आप सभी लोग अपने परिवार में गृह सदन लगाइए, गृह सभा कीजिए, सुबह शाम सभी सदस्य एकत्रित होइए। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में और इस ऑनलाइन की दुनिया में कहीं ना कहीं आप सभी लोग परिवार सदन लगा करके शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और दीक्षा का भी ज्ञान अपने बच्चों को दीजिए। आप सभी लोगों को आने वाले 9 वर्ष 2022 की अनंत हार्दिक शुभ कामनाएं। आप सभी लोगों के लिए यह 9 वर्ष मंगल कामनाएं लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अमितेश प्रताप सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का साथी, आप लोगों से इस वर्ष के अंतिम वीडियो से विदा लेता हूं। फिर कल से मिलते हैं नए वर्ष, नए उल्लास, नए जोश और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।